नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप एकदम खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो आ रही है चैत्र नवरात्रि और ऐसे वक्त पे आपको ज़रूर से बनाना चाहिए इच्छा पूर्ति कलश, या आप कह सकते हैं इच्छा पूर्ति ग्लास। बहुत ही आसान चीज़ों से मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको इसको तैयार करना है। बहुत ही एडवांस में मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये घर में ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, यहाँ तक कि अगर कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, एनआरआई हैं, तो उनको भी तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये छोटे हैं तो ये काम नहीं करेंगे। ये भले ही छोटे हैं लेकिन ये बहुत अच्छे से काम करेंगे अगर इनको विश्वास के साथ किया जाए। अगर आपकी कोई भी इच्छा है या आपके फैमिली मेम्बर के लिए, किसी के लिए आपको करना है, तो भी आप ये तैयार कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है 22 मार्च 2023। मैं आपको वेल इन एडवांस तो ये बता ही रही हूँ उपाय, जो आपको 9 दिन तक तैयार करके रखना है। एक ही बार आपको तैयार करके इसको बना के रख देना है 9 दिन तक, और बाद में 9 दिनों में मैं आपको रोज़ एक रेमेडी देने वाली हूँ, जैसे कि हर नवरात्रि में आपको मैं देती हूँ। और रोज़ सुबह आपको नवरात्रि के मंत्रस भी मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी नवरात्रि के मंत्रस भी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये जो तैयारी करनी है आप पहले से वेल इन एडवांस कर सकते हैं, आप सामान इकट्ठा करके रख सकते हैं। लेकिन नवरात्रि की सुबह को नहाने के बाद जब आप पूजा करेंगे उस वक्त आपको ये इच्छा पूर्ति कलश या इच्छा पूर्ति ग्लास तैयार करके रखना है। अब उसके लिए आपको ज़रूरत होगी या तो एक तांबे कलश की, या तो फिर आप एक कांच का ग्लास ले लीजिए, या तो कोई भी कांच की बोतल ले लीजिए, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल होगा। आप चाहे कलश लें, ग्लास लें या कांच की बोतल लें, वो कितने भी साइज़ की हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अब आपको सामान क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको लेने हैं चावल। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप रेगुलर अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन इन केस आप जो कॉमन आपका डब्बा है और उसी में से अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि जो फ्रेश चावल होंगे, जहाँ पे आप अलग से स्टोरेज करते हैं, वो आप ले लीजिए या ताज़े लेके आएँ। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कई बार जब लेडीज़ पीरियड्स में होती हैं तो भी उस डब्बे को छूती हैं, तो ऐसे में वो उस वक्त आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको यहाँ पे लेना होगा थोड़े से चावल, आप कितनी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। दूसरी जो चीज़ होगी वो आपको लेनी है यहाँ पे शक्कर। शक्कर नहीं है तो आप चीनी का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी आप कितनी क्वांटिटी भी ले सकते हैं, या तो इक्वल क्वांटिटी भी लेंगे तो भी ठीक है। फिर थर्ड जो चीज़ आपको यहाँ पे लगेगी वो है गेहूं। अगर इन केस आपके पास गेहूं नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूट में आपको बता देती हूँ, फिर आप गुड़ का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। छोटा सा गुड़ आप कोई भी यहाँ पे ले लीजिए। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर आपको लेना है। यहाँ पे आपको लेनी होगी 9 लौंग। दालचीनी का एक टुकड़ा। दालचीनी का टुकड़ा नहीं है तो आप दालचीनी का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से हरे मूंग आपको लेने हैं। थोड़ी सी चने की दाल लेनी है, और इसी के साथ साथ आपको कुछ सिक्के लेने हैं। आप कितने भी सिक्के ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने कंटेनर लिया है, चाहे वो कलश हो या कांच का बाउल हो या जार हो, इसको आप रख लीजिए। उसमें एक एक चीज़ करके आप ये डालते चले जाएं। डालते हुए आप मन में माता का नाम लेते चले जाएं या उनका मंत्र जाप करते चले जाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, इस प्रकार से बोलते हुए आप एक एक चीज़ उसमें डालते चले जाएं। अब आपको क्या करना है, एक कोरा कागज़ आपको लेना है और उस कागज़ पे आपको एक एक अक्षर लिखना है कि क्या क्या आपकी इच्छा है। सबसे पहले आप ऊपर लिख देंगे जय माता दी। जय माता दी लिखने के बाद मान लो कि आपको पैसे से रिलेटेड दिक्कत है तो आप केवल लिख लें पैसा। फिर आपको अगर दिक्कत है सेहत की तो आप लिख लें केवल सेहत। सारी चीज़ें आप लिख लें। आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, आप घर के मेंबर्स के लिए भी लिख सकते हैं। बाद में इस कागज़ को आपको फोल्ड करने, आपको 4 फोल्ड करने होंगे, यानी कि आपने एक बार फोल्ड किया फिर दोबारा से उसको आप फोल्ड कर लीजिए। अब 4 फोल्ड करने के बाद आप उस कागज़ को अपने हाथ में होल्ड करेंगे। फिर से आप माता रानी को याद करेंगे मन में जय माता दी बोलते हुए। सारी मन में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जैसे आप भगवान को, ईश्वर को प्रार्थना करते वैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद उस कागज़ को उस सारी सामग्री के अंदर आप डाल के छुपा देंगे। अब आपने जो ये
तैयार किया है कलश या ग्लास, इसको या तो आप पूजा स्थान पे रख लीजिए या तो आप अपने कमरे में कहीं रख दीजिए, इनकेस अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो। अब आपको डेली क्या करना है, ये जो जार या कलश आपने तैयार किया, इसी के ऊपर, ठीक सामग्री के ऊपर रोज़ आपको एक अलग से दिया जलाना है। जो पूजा स्थान पे जलाएंगे वो अलग होगा, लेकिन ये आप एक अलग से दिया जलाएंगे। आप चाहे मिट्टी का दिया इस्तेमाल करें, चाहे रेगुलर दिया इस्तेमाल करें, नॉर्मल बाती का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा, घी नहीं है तो तेल का भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। मिट्टी का दिया ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, रोज़ एक ही दिए का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब इनकेस आप इसके ऊपर नहीं जला सकते तो फिर आप इसके सामने ये दिया जला देंगे। अब आपको क्या करना है, वहाँ पे ही बैठ के आपको चामुंडा विच्चे का मंत्र करना है। आप चाहे तो एक माला कर सकते हैं, विदाउट माला आप चाहे तो 1 मिनट 2 मिनट या जब तक आपका मन नहीं भरे तब तक आप चामुंडा विच्चे का मंत्र कर सकते हैं। या तो आप इसको हमारे चैनल पे प्ले कर सकते हैं, ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में नवरात्रि के वीडियो में चामुंडा विच्चे का मंत्र मिल जाएगा। साथ ही साथ जो पहले दिन का मंत्र है नवरात्रि का, वो भी आप चला के रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ पे बैठना है, आप कहीं पे भी इस कमरे में इसको चला के रख सकते हैं। एटलीस्ट कोशिश करें कि जब तक दिया जल रहा है तब तक वो मंत्र चलता रहे। ऐसा कंटिन्यू आपको रोज़ 9 दिन तक रोज़ करना है, ठीक है। वो कलश या ग्लास एज इट इज़ पड़ा रहेगा, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, पेट्स हैं, आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप रात को इसको ढक के रख सकते हैं। दोबारा से सुबह आप इसको खोल के रख देंगे। अब नवरात्रि के जब 9 दिन हो जाएं तो उसके बाद आप कभी भी, वैसे तो नेक्स्ट दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन इनकेस आप पीरियड्स में आ जाएं तो कोई बात नहीं, जब भी आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाएं या किसी और से भी आप ये करवा सकते हैं। आपको क्या करना है, वो जो कलश आपने लिया था उसमें से सारी सामग्री आपको लेनी है और केवल इसको पेड़ के नीचे जाके छोड़ के आ जाना। और जो अगर मिट्टी का दिया आपने इस्तेमाल किया है तो उसको भी आप पेड़ के नीचे छोड़ के आ सकते हैं। अब जो उसके अंदर आपने इच्छा वाला जो कागज़ लिखा था उसको भी पेड़ के नीचे आपको दबा देना है। बाकी सामग्री आप ऊपर छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको कोई भी पेड़ के नीचे आप दबा दीजिए। इनकेस आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप घर के गमले में ही जो चिट आपने बनाई हुई है उसको दबा सकते हैं। बाकी सामग्री को आपको जब भी मौका मिले आप जाके कभी भी पेड़ के नीचे इसको डाल के आ सकते हैं, या किसी और को भी आप ये दे सकते हैं। अब जो उसमें आपने सिक्के रखे हैं उसमें से एक सिक्का आप खर्च कर देंगे, यानी कि जो आपका पर्स है उसमें आप ऐड कर लीजिए, वो साथ में खर्च हो जाएगा। अब जो बाकी सिक्के हैं उसमें कुछ पैसे ऐड करके आप कोई भी खाने की चीज़ किसी भी गरीब को या सेवा कर्मी को दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसी दिन दें, आप किसी भी दिन दे सकते हैं। तो रोज़ आप देखना ना भूलिएगा, रोज़ डेली आपको नवरात्रि के वीडियो मिल जाएंगे। एक दिन पहले ही आपको मैं उपाय बता दूंगी जो कि बहुत ही आसान, छोटे और अचूक होंगे। ज़रूर से इसको अपनाइएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही जल्द आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि धीरे धीरे जीवन में आपके परिवर्तन आ रहा है। और हाँ, सारे प्लेलिस्ट में आपको नवरात्रि के मंत्रस मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी जाके आप ये सुन सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय माता दी।